हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में बेटा स्वागत है। तो बेटे आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की जो आपकी डॉक्टर हर्षौरभ शर्मा प्रकाशन की जो गणित की किताब है, इस किताब में आपको जो बेटा अध्याय 4 दे रखा है यानी सारणिक। तो बेटे इस अध्याय 4 के अंतर्गत आपको जो बेटा प्रश्नावली 4C दे रखे हैं, तो बेटे प्रश्नावली 4C के हम लोग प्रश्न नंबर 1 से हल आज की क्लास में हम लोग समझेंगे। और बेटे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको प्रत्येक अध्याय का कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रश्नावली के प्रश्नों का हल आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे पहला जो दे रखा है, तो प्रश्न नंबर 1 के अंतर्गत आपको 7 खंड दे रखे हैं। यहाँ पे क्या कहता है प्रश्न नंबर 1 में, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष हैं। बेटे मुझे प्रत्येक खंड का त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको शीर्ष बिंदु दे रखे हैं और आपको इन शीर्ष बिंदुओं का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बेटे आपने बेसिक कॉन्सेप्ट तो पढ़ ही लिया होगा, उसे पहले कॉपी पे नोट करके वहां पे बताए गए तथ्य आप याद कर लें, तभी बेटा आपको ये प्रश्नावली आसान लगेगी। अब करेंगे कैसे? तो बेटे अब बात आती है बेटा हम करेंगे कैसे। ये तो पता ही है कि बेटा प्रश्न नंबर 1 में टोटल आपको कितने खंड दे रखे हैं बेटा, 7 खंड दे रखे हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे लिखेंगे दिए गए शीर्ष बिंदु, दिए गए शीर्ष बिंदु, या फिर कह सकते हो बेटा ये बिंदु आपको दे रखे, दिए गए त्रिभुज के शीर्ष बिंदु। कठिन नहीं है बेटा, देखो दिए गए त्रिभुज के शीर्ष बिंदु क्रमशः लिख लो। आपको दे रखा है बेटा 4,4, 3, -2, -3,16 है। बेटे अतः इन शीर्ष बिंदुओं को सारणिक रूप में क्या करने पर, लिखने पर, हम इन बिंदुओं को बेटा क्या करेंगे, सारणिक रूप में बेटा लिख देंगे। अब देखो बेटा, तो यहां पे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एक फार्मूला होता है 1/2, हम लिखेंगे x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, इस प्रकार से फार्मूला होता है। बताइए, ठीक है। यहां पे बेटा जो बिंदु आपको दे रखे हैं इनका बेटा नाम डाल दो। बेटा हम पहले वाले को मानेंगे x1, फिर दूसरे वाले को बेटा आप मानोगे y1, यहां पे इसको नाम दे दोगे x2, इसको बेटा क्या कह दोगे y2। ये आप बेटा इस टाइप के क्वेश्चन आपने कक्षा 10 में जरूर लगाए होंगे। आपको निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाई गई होगी ना कक्षा 10 में, बोलो बोलो, पढ़ाई गई है ना। वहां पे भी x1 y1 नापते मतलब मानते हैं, याद करो। यहां पे क्या किया, x3 y3 नाम दे दिया। ठीक है, चलो अब रखो। तो यहां पे 1/2, x1 का मान 4 है, इतना है।
4, x2 का मान बेटा 3 है, x3 का मान कितना है -3, y1 का मान 4, y2 का मान -2, y3 का मान 16, 1 1 1 दे रखे हैं। बताइए बेटे x1 x2 x3 यहां पे लिख दिया, y1 y2 y3 लिख दिया। बोलो अब यहां पे बेटा आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बेटा आपको प्रसरण आना चाहिए, और मैंने प्रश्नावली 4B में मैंने प्रसरण करना आपको सिखाया है, 4A में भी सिखाया है। तो यहां पे लिखेंगे R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, देखिए अब करेंगे कैसे, देखो मैं साइड में लगा रहा हूं, जरा ध्यान देंगे। पहली चीज तो 1/2 तो है ही है, यहां पे जब प्रसरण करते हैं तो 4 ले लेंगे, क्या लेंगे 4। अब बताओ ये स्तंभ ये पंक्ति हटेगा, 1 का पहाड़ा 2 बार, 1 दूना 2 माइनस का 16 एकम 16, बीच में माइनस लगता है, क्यों। फिर यहाँ पे दूसरा अवयव काहे में लेना है, माइनस में। ये स्तंभ ये पंक्ति हटेगा, 1 तिहाई 3 और -3 एकम 3, बीच में माइनस लगता है, माइनस का 3 तो प्लस का क्या हो जाएगा 3। यहां पे प्लस का 1 लिख दीजिए। अब ये स्तंभ ये पंक्ति हटेगा, 16 तिहाई 48, 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस और बीच में तो माइनस लगता ही। अब इसे आप हल करो, 16 2 18, 18 चौको कितना होता है बेटा 72, 3 3 6 चौक 24 होता है, 48 में से 6 घटाओ तो 42, 72 और 24 70 80 90 94 96 96 में से 42 घटा दीजिए, क्यों 72 और 24 जुड़ जाएंगे, माइनस के होंगे, 6 में से 2 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 54। लेकिन 72 और 24 जोड़ते हो 96 माइनस के होंगे और 42 है कम, तो माइनस की तो संख्या बचेगी 54। आप काट दें, आप काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 सते 14, कितना आ गया माइनस में 27 आया है। और आपको पता है मैंने आपको महत्वपूर्ण तथ्य में मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता है। तो बेटा अगले स्टेप में क्या कर देंगे, इसको प्लस में कर देंगे, 27 वर्ग इकाई ये मात्रक होता है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता है, अगर माइनस में आता है तो अगले स्टेप में आपको क्या करना है, प्लस में कर देना। आई होप कि प्रश्न नंबर आपको प्रश्न नंबर 1 का जो पहला खंड था, वैसे तो इसमें 7 खंड हैं और 7 खंडों में आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो पहले खंड का आप हल समझ गए होंगे। यहां पे बेटा मैं बता दूं, यहां पे क्या होता है, जो माइनस का सिंबल है मैंने लिखा निगेटिव छोड़ने पर, ठीक है, निगेटिव चिन्ह छोड़ने पर आप समझ जाएंगे। माइनस का सिंबल यहां पे लिखा है, निगेटिव चिन्ह छोड़ने पर छोड़ोगे 27 वर्ग इकाई हो जाएगा। प्रश्न नंबर 1 का हल कंप्लीट होता है, क्षेत्रफल निकालना आप सीख गए होंगे। बताइए कठिन है, कठिन कुछ नहीं है, बताइए फटाफट स्क्रीनशॉट लो पहले। अब बेटे अब हम लोग प्रश्न नंबर 1 का यहाँ पे जो दूसरा खंड दे रखे हैं उसका हल बेटा अब हम लोग समझेंगे। कुछ खास नहीं है, सेम है, आप कर भी सकते हैं, तब भी हम आपको बेटा लगवा दें, वरना आप हमको बुरा कहेंगे, सर एक ही लगवा देते हैं। 1,0 6,0 फिर आपको दे रखा है 4, यहाँ पे आपको दे रखे 3। बताइए 1,0 6,0 बस। फिर आपको यहाँ पे बेटा बिंदु ले लेने हैं, यहाँ पे लिखेंगे 1,0
मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 6,0 यहाँ पे 4,3 बताइए 1,0 6,4,3 है। अतः इन शीर्ष बिंदुओं का सारणिक रूप में लिखने पर, चलो सारणिक रूप में लिख देते हैं। देखो कितना आसान है भाई, कितना आसान है, हद हो गई। देखो बेटा x1 का मान 1 है, x2 का मान 6 है, x3 का मान 4 है। यहाँ पे 0 0 3 और यहाँ तो 1 1 1 तो होता है। R1 के अनुदिश प्रसरण कर दो, बस कहानी हो गई खत्म। चलो प्रश्न करते हैं। सर जी बहुत आसान है, हो सकता है आप हमसे पहले कर चुके होंगे। क्यों? 1/2 देखो पहले 1 ले लो, ये स्तंभ पंक्ति हटेगा 1 0 -0। बोलो 1 की गुणा 0 से और 3 की गुणा 1 से बेटा, तो 3 एकम 3 होता है। फिर आपको ये 0 लेना है, तो 0 जब लोगे तो बेटा सब 0 ही कर देगा, इसको रहने दो। अब 1 ले लो डायरेक्ट, मैंने 0 वाला छोड़ दिया। अब ये स्तंभ ये पंक्ति हटेगा, 3 छाट कितना होता है 18 माइनस का 0। अब बताओ 3 एकम 3 का पाठ आप एक बार पढ़ेंगे, 3 एकम 3, 18 एकम 18, 18 में से 3 हटाएंगे तो कितना बचेगा 15। 15 की गुणा करेंगे 1 से, 15 एकम 15/2। बताइए यही हमारा क्या। अब इस बार क्षेत्रफल जो है वो प्लस में प्राप्त हुआ है, तो जब प्लस में प्राप्त हुआ है तो प्लस का प्लस रहेगा 15/2 वर्ग इकाई। इसे आप मिश्र भिन्न में भी लिख सकते हो, कैसे 27 सही 1/2 वर्ग इकाई, क्योंकि 2 सत्ते 14 1 15/2 तोड़ लिया। यहाँ 15/2 था, 2 और 2 को 15 से भाग करोगे तो आपका क्या हो जाएगा 7 सही 1/2 हो जाएगा। इस प्रकार को बेटा बोलते हैं मिश्र भिन्न। इसको पढ़ते हैं क्या 27 सही 1/2, इसे बेटा हम लोग बोलते हैं मिश्र भिन्न। बताइए तो प्रश्न नंबर पहले का यहाँ पे जो दूसरा खंड था उसका भी बेटा हल बेहद आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। क्लास को आगे बढ़ाएं। चलो अब हम लोग प्रश्न नंबर 1 का तीसरा खंड देखते हैं। बेटे बहुत ही आसान है, 5,7 दे रखे हैं। कितना दे रखे हैं 5,7। फिर आपको दे रखे हैं -2, माइनस का 1 दे रखे हैं, 0, आपको 8 दे रखे हैं। ठीक है 5,7 -2, -1 0, 8। ठीक है अब यहां पे क्या करूं, 5,7 हो गया, -2, -1 0, 8 हो गया। ठीक है फिर क्या है, अतः इन शीर्ष बिंदुओं को सारणिक रूप में लिखने पर। वाह भाई सर, वाह भाई सर, बहुत आसान है। मैं कह रहा था बेटा बेहद आसान है, डरना मना है, बेहद आसान है। यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ पे -2 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 8 हो जाएगा। नहीं समझ पाए, x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, सूत्र लगा के मान पुटअप कर दो, कहानी हो रही खत्म। बताओ बताइए यहाँ भी 1 है 1 है 1 है। अब बताओ यहाँ पे अब आपको क्या करना है, इसका प्रसरण कर देना है। तो यहाँ पे R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, और प्रसरण करना आपको सीखना अगर है तो आप प्रश्नावली 4A में जाएं और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो आपको आ जाएगा। बाकी मैं सिखा तो रहा हूं। यहाँ 5 है, 5 ले लीजिए, जैसे लेंगे ये स्तंभ ये पंक्ति हटेगा तो 1 की गुणा 1 से होगी, 1 एकम 1, 8 एकम 8, बीच में माइनस का निशान। फिर आपको माइनस में लेना होता है 7। अब ये स्तंभ ये पंक्ति हटेगा, 1 दूना 2, -0 एकम 0। फिर आपको प्लस का 1 लेना होगा,
ये स्तंभ, ये पंक्ति हटेगा, 8 दूनी 16, फिर 0 की गुणा 1 से करेंगे, सब 0। इसे सॉल्व करो, आंसर आपके समीप होगा। 8 माइनस का 1 माइनस का माइनस के 9, 9 पचे 45, माइनस माइनस प्लस, 7 दूनी 14, वहां पे बेटा प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 16 आ जाएगा, 1/2। तो 45, 5 50, 60, 61, 40 55, 4 61, ये 61 हो गया, प्लस का 14 हो गया। घटा दीजिए, 61 में से 14 घटाओ, 11 में से 4 गया 7, 5 में से 1 गया 4, कितना आ गया 47। बोलो प्यारे बच्चों, 47 काहे का, माइनस का। तो माइनस का 47/2, हम माइनस का माइनस चिन्ह छोड़ देंगे, यहां पे लिख दीजिए माइनस चिन्ह छोड़ने पर, तो 47/2 वर्ग इकाई आ जाएगा। बताइए, प्रश्न नंबर यहां पे भी अच्छा था, ठीक है। 47/2 भाग कर सकते हैं। तो बेटे अब मुझे बताओ, क्या आप प्रश्न नंबर 1 का पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों खंड का हल आप समझे? बिल्कुल समझ गए होंगे, झूठ मत बोलना, बस केवल आपको प्रश्न करना आ जाए, आप कर लेंगे। तो बेटे आज की क्लास में हम लोगों ने अभी तक 3 खंडों का हल हम लोगों ने समझ लिया है। बेटे शेष खंड जो इसमें 4 रह गए हैं, उन सभी चारों खंडों का हल आप होमवर्क में करेंगे, आप करके दिखाएंगे। ये राजपूत सर का वादा है, ना कर पाना बताना, मैं एक एक खंड का हल करवा भी दूंगा, लेकिन बेटा मैं जितना कहूं उतना करो। 3 खंडों का हल पहले कॉपी पे करो, 4 खंड रह जाएंगे, उससे आप अपने आप से करेंगे, 100% आप करके दिखाएंगे। तो बेटे अगली क्लास में इसी प्रश्नावली 4C में जो शेष प्रश्न रह गए हैं, उनका हल हम आपको अगली क्लास में समझाएंगे। और बेटे मैं फिर कह रहा हूं, 4 खंड इसमें जो रह गए हैं वो आप होमवर्क में करेंगे और आप कर लेंगे, इस ऐसे ही करना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में इसी ऊर्जा के साथ। जय हिंद।